श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख, नहीं चाहिए भाई, ऋषभ पंत 27 करोड़, नहीं भाई नहीं। केएल राहुल 14 करोड़, यस ब्रो यस, स्टार 11 करोड़ 75 लाख। बिल्कुल घर खाली है, आ जाओ। तो ये वीडियो होने वाला है उस टीम के बारे में जिसका पिछले सीजन कुछ अच्छे नहीं गए, लेकिन इस बार जो इन्होंने 11 बनाई है या कह सकते हो टीम बनाई है वो बहुत ही धाकड़ है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स की। स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बनाएंगे, लेकिन उससे पहले सारे प्लेयर्स के बारे में एक बार जान लेते हैं कौन कौन से प्लेयर्स तो हैं भाई। स्क्वाड बता देते हैं आपको कौन कौन है इसमें। केएल राहुल है, हैरी ब्रुक है, जेएफएम है, करुण नायर है, फाफ डुप्लेसी है, डोनोवान फरेरा है, अभिषेक पुरेल, ट्रिस्टन स्टब्स। उसके बाद समीर रिजवी है, आशुतोष शर्मा है, दर्शन नालकंडे हैं, विपराज निगम है, अजय मंडल है, मनवंत कुमार है, त्रिपुना विजय हैं, माधव तिवारी हैं और अक्षर पटेल हैं। बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा और कुलदीप यादव। ओ हो सॉलिड सॉलिड स्क्वाड। सॉलिड भाई, बिल्कुल। मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि केएल राहुल हमारी टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स में आएंगे। बिल्कुल नहीं करा था भाई। तो भाई फटाफट इनकी प्लेइंग 11 बनाना शुरू कर देते हैं बिना किसी बिल्कुल। इंतजार के। ये समझते हैं कि टॉप 3 है अपने, टॉप 3 पता है अपने को कि केएल राहुल है, जेएफएम है और अभिषेक पुरेल है। अब टॉप 3 में तू ओपनर कौन देखता है इन दोनों, मतलब तीनों में से? मैं केएल राहुल और जेएफएम के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है केएल राहुल का जो बेस्ट आ सकता है वो ओपनिंग पे आ सकता है, और जेएफएम तो भाई ओपनिंग ही करते हैं और ताबड़तोड़ शुरुआत में चाहिए। अभिषेक पुरेल बढ़िया खिलाड़ी, मुझे लगता है 3 नंबर पे भी वो अच्छा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए बोला ये स्टेटमेंट क्योंकि पिछले साल जेएफएम और पुरेल ने ओपनिंग करी है और अच्छी करी है, तो जो चीज सही है उसको बिगाड़ना क्यों फिर? एक सोच है, लेकिन केएल राहुल नंबर 3 कई बार मुझे लगता है थोड़ा फंस सकते हैं। हालांकि केएल राहुल के जिस कैलिबर के वो खिलाड़ी हैं, टेस्ट में वो ओपनिंग कर लेते हैं, 3 पे भी खेल लेते हैं, 6 पे भी खेल लेंगे, 5 पे भी खेल लेंगे, विकेट कीपिंग भी कर लेंगे। तो 3 नंबर ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मेरे से पूछो तो केएल राहुल जेएफएम ओपनिंग भाई। मैं भी इसी के साथ जाता हूँ। क्यों, एक रीजन और दे देता हूँ कि जेएफएम थोड़ा तेज टेम्पो खेलता है, केएल राहुल थोड़ा एंकर वाली इनिंग खेलते हैं आजकल एटलीस्ट T20 में, तो आई थिंक वो जोड़ी सही रहेगी। फिर नीचे पुरेल मारने वाला। 3 तो ये हो गए टॉप। 4 पे कौन है? 4 पे भाई अब कल ही मतलब जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा है, शतक मारा है उस खिलाड़ी ने। हैरी ब्रुक की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले सीजन नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार आए और मुझे उम्मीद है कि धूम मचाएंगे। हाँ, हैरी ब्रुक 4 पे, मतलब फायर पावर भर भर के है। एक बार बस केएल राहुल आउट हो जाए या कोई, नीचे फायर पावर है दबा के। उसके बाद भाई अपने स्टब्स, ट्रिस्टन स्टब्स, क्या फिनिशिंग की है लास्ट ईयर। लगभग लगभग 400 रन का सीजन और लगभग 190 के स्ट्राइक रेट से। तो ये बंदा मतलब वॉच आउट अदर टीम्स में, तो यही कह बन सकता है ये खिलाड़ी। हाँ, अभी 100 भी करी, इसने भी 100 करी है अगेंस्ट श्रीलंका। 6 पे भाई 6 और 7 रोटेटेबल रखेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एक लेफ्ट हैंडर है, एक राइट हैंडर है। अभी के लिए 6 पे मान लेते हैं अक्षर पटेल को, क्योंकि रिटेन प्लेयर है, 16.5 करोड़ दिए इनको। और 7 पे मान लेते हैं आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा जिसको नहीं पता, वो भाई ब्रिलियंट आईपीएल उसका भी रहा है, 2024 में पंजाब के लिए खेलते थे और बहुत बढ़िया बाय लगी भाई मुझे तो। मेरे को भी स्पेशली उस नंबर पर इंडियन बैटर मिलना वैसे भी मुश्किल है, बिल्कुल। और ऐसा बैटर मिलना जिसने मैच खत्म करे हों। पंजाब के लिए 2 ही स्टार थे, शशांक और आशुतोष। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। और जिसको नहीं पता, इनकी 11 या 12 बॉल में 50 है इन डोमेस्टिक T20s, तो युवराज सिंह के बराबर रिकॉर्ड है या बेटर रिकॉर्ड है, एक बार ही चेक करना पड़ेगा। कमेंट में बता देना जिसको पता हो। हाँ, तो बेहतरीन बैट्समैन है। अब देखते हैं फॉर्म किस तरह की होगी, वो अभी हम 3 महीने 3.5 महीने पहले नहीं बता सकते, बट ठीक है आगे चलते हैं। 8 पे तो स्टार्क भाई अपने। बिल्कुल भाई। 9 पे कौन है? 9 पे कुलदीप यादव, क्योंकि हाँ, सही इम्प्रूव है। करी है बैटिंग उन्होंने, तो 9 पे कुलदीप यादव। भाई 10 पे मुकेश कुमार मान लेते हैं, 11 पे मान लो मोहित शर्मा और 12th प्लेयर बीइंग नटराजन। तो बॉलिंग लाइनअप ऐसा है कि बाकी टीमों के हो जाएंगे भाई, फटेगी। मतलब आप ये मान के चलो कि ये जो 6 हैं जो बॉलिंग में है, बिल्कुल इसमें से एक अंडर बॉल करके जाएगा या बॉलिंग कम करके जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है। और भाई सबसे बेस्ट डेथ बॉलिंग अगर किसी टीम की है इस टूर्नामेंट में, बिल्कुल। तो भाई वो मैं दिल्ली को मानूंगा। मुकेश कुमार यॉर्कर बिल्कुल डल जाएगी, नटराजन डालते हैं, मोहित शर्मा स्लोअर बॉल बहुत बढ़िया, यॉर्कर भी अच्छी डालते हैं, और मिचेल स्टार्क के तो कहने ही क्या भाई, आईपीएल जितवा दिया पिछली बार कोलकाता को 2 बॉल में। कई आरसीबी के फैंस का कहना है कि मिचेल स्टार्क डेथ बॉलर नहीं है, एज पर आवर कमेंट्स कह रहा हूँ मैं। भाई फिर पता नहीं डेथ बॉलर कौन है, वो शायद वो पोगो देखते हैं, क्रिकेट नहीं देखते। नाम बस क्रिक बस देख लेते होंगे ज्यादा से ज्यादा। हो सकता है। ऑक्शन की बात करोगे, इतना बढ़िया ऑक्शन मैंने तो नहीं देखा किसी टीम का करते हुए कि बाकी टीमों को आप प्लेयर्स महंगे चिपका रहे हो, हाँ। खुद आप सस्ते वाले खरीद रहे हो। कि एक जब पंत और अय्यर दोनों निकल गए थे,
तो लग रहा था किसी भी हाल में कि दिल्ली का एक इंडियन कैप्टन हो सकता है भाई केएल राहुल के रूप में। मैंने सोचा था श्रेयस अय्यर के पीछे जाएंगे और गए भी, लेकिन फिर उन्होंने 26 करोड़ 75 लाख के बाद हाथ खड़े कर दिए। तो मैं सोच रहा था कि यार क्या होगा, क्या कैसे होगा, लेकिन केएल राहुल लगभग, भाई देखो ऋषभ पंत उससे दुगने बिके हैं दाम में, बिल्कुल हाँ। लेकिन केएल राहुल मैं मानता हूँ अगर अपने शबाब पे हूँ और मतलब एज खुल के खेले, वो स्ट्राइक रेट को भूल जाए, तो ये सीजन आने वाला दिल्ली का हो सकता है भाई। इंटरचेंज हो गए हैं पंत और राहुल, तो वो उधर चले गए हैं उधर चले गए हैं, दोनों एक दूसरे को कह रहे होंगे भाई तुम्हारा वर्क कल्चर बड़ा टॉक्सिक है, हाँ देख लेना। दिल्ली वाला तो मेरे को लगता है वो बोलेंगे बढ़िया ही है। हाँ। एलएसजी का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एलएसजी में वो फिर से कह के गए हैं गोयनका जी कि जब जरूरत होगी प्यार की प्यार दूंगा, केयर की केयर दूंगा, और जब डांट लगानी होगी तो डांट लगाऊंगा। ऑन कैमरा कहा है उन्होंने। तो खैर वो तो छोड़ ही दो, लास्ट बिल्कुल लास्ट वीडियो है एलएसजी बट इसकी बात करते हैं कैप्टन की, क्या हम श्योर हैं इस समय पे कि केएल राहुल इस टीम का कैप्टन है? केएल राहुल ही होंगे भाई, और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता मुझे। अक्षर पटेल? अक्षर पटेल जरूर ये वाइस कैप्टन थे, लेकिन मेरे को लगता है केएल राहुल बीन देयर डन दैट वाला हिसाब है, 2 बार प्लेऑफ में ले जा चुके हैं एलएसजी को भी, और बस कप्तानी के साथ उनकी बैटिंग थोड़ी बिखर जाती है, अक्सर होता है ये। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद मैनेजमेंट का भी फर्क है। इस बार दिल्ली का कोचिंग स्टाफ चेंज है, हिमांग बदानी आए हैं, वेणुगोपाल राव हैं, सौरव गांगुली नहीं है इस साल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, तो क्या पता बेहतर आए। तो मुझे उम्मीद है कि केएल राहुल ही होंगे कप्तान। एक और चीज भी है, इसका लॉजिक इसके पीछे से बैक कर रहा हूँ कि अगर आपको नहीं चाहिए होता कैप्टन तो फिर आप श्रेयस अय्यर पंत के दोनों के पीछे नहीं जाते। ये टीम दोनों के पीछे गई है ऑक्शन में। एग्जैक्टली। श्रेयस के पीछे भी आई थिंक 25-26 करोड़ तक गए हैं, और ऋषभ पंत पे तो आरटीएम ही लगाया है। था। वो तो खैर ज्यादा महंगा चिपकवाने के लिए लगवाया था, क्योंकि अगर आप ऋषभ पंत भाई दिल्ली मिस करेगी जरूर, बहुत बढ़िया प्लेयर 6-7 साल खेल के गया है यहाँ, लेकिन अगर आपको उस कैलिबर का प्लेयर रखना था तो आप रिटेन ही करते, फिर आप आरटीएम ना मारते उस पर। एग्जैक्टली। तो इसलिए एक नया कैप्टन शायद दिल्ली को डेफिनेटली चाहिए था, तो मोस्ट डेफिनेटली वो बंदा केएल राहुल ही बनेगा। और जो तू बात कह रहा था ऑक्शन की, पार्थ जिंदल ने एक और बात बोली है जो इनके को ओनर है, कि अगर हम पंत या अय्यर के पीछे चले जाते या उतने पैसे खर्च देते तो हमारे बाकी प्लान्स बिखर जाते, जो कि बहुत क्लियर है। बिल्कुल। क्योंकि स्टार्क जैसे कैलिबर का बॉलर इस टीम में आया है भाई, मुकेश कुमार वापस आया है, मोहित शर्मा भी आ गया और टी नटराजन भी आ गया, डेथ बॉलिंग कमाल, ऊपर फायर पावर पूरी, बैकअप्स बहुत हल्के हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? स्टार्क का बैकअप है दुष्मंता चमीरा, जो क्या है, चोट की दुकान। उसके बाद कोई अपने फॉरेन बैट्समैन का कोई खास बैकअप है ही नहीं। फाफ डुप्लेसी है एक बैकअप, जेएफएम का मे बी। हाँ वही हो सकता है, पता नहीं कहीं प्लान्स में फाफ डुप्लेसी ना हो कैप्टन बनाने के, प्लीज ऐसा मत करना भाई, केएल राहुल लेने के बाद तो मत ही करना, ठीक है। उसके बाद अगर इंडियन बैकअप देखने लगेगा, फास्ट बॉलर्स के कोई खास बैकअप नहीं है, ये आपस में ही बेचारे बैकअप हैं एक दूसरे के। दर्शन नालकंडे हैं जो थोड़े हाँ। डिसेंट है, लेकिन मुझे लगता है स्टार्टिंग में ये 3 ही है एक दूसरे के बैकअप। उसके बाद भाई अगर ये जो मच्छी बाजार में खरीदे हैं प्लेयर लास्ट में, विपराज निगम, अजय मंडल, नो ड्यू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्लेयर्स, बट इनके अगर आप स्टार्ट निकालने लगोगे, माधव तिवारी जो भाई साहब हैं, उनका कोई स्टार्ट ही नहीं है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो पे, ठीक है। तो पता नहीं कौन सी स्काउटिंग चल रही है, मैं नहीं समझ पा रहा। जो त्रिपुना विजय हैं वो करते हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक, और 7 टी20 मैचेस में 30 रन है इनके, 10 के एवरेज के साथ, 81 का स्ट्राइक रेट है, तो ये बॉलर ही मानते हैं इनको। 7 टी20 में उन्हीं में 10 विकेट हैं, 16.5 का एवरेज, 6 की इकोनॉमी, तो ये आपको सॉर्ट ऑफ अक्षर या कुलदीप का बैकअप है आपका ये। हाँ, मतलब जो पिछले सीजन में सुमित कुमार थे, इस सीजन में ये सब है। और तू एक चीज और कह रहा था कि कुलदीप अभी इंजरी से वापस आए हैं। कुलदीप मतलब जैसे मैंने वीडियो में पहले बोला कि वो इंजरी कंसर्न हो सकता है, अभी रिहैब करके आ रहे हैं, मतलब अभी सर्जरी हालांकि हुई है, तो अब रिहैब करने में भी मान के चलो अब 1-2 महीने तो आराम से लग ही जाते हैं। लेकिन आईपीएल तो 3 महीने बाद 3 महीने बाद है, लेकिन एकदम से आके वो इंटेंसिटी के साथ कहीं ना कहीं वो थोड़ा दिक्कत दे सकता है। 13.5 करोड़ रुपए तो करवा ही देते हैं ऐसे नहीं। तो उसके बाद बात करते हैं भाई विपराज निगम भाई साहब की, 2 मैच 25 रन, और ये भी लेग ब्रेक करते हैं, 2 मैच 3 विकेट है इनकी टी20s में आज तक, और ये शायद यूपी लीग खेल रहे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। अजय मंडल की बात कर लेता हूँ, पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स में थे शायद, और टी20s में 44 मैचेस में 391 रन हैं, 16 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट, नॉट बैड साधारण ही है थोड़े, बट नॉट गुड इनफ ऑल्सो फॉर दिस लेवल। 44 मैचेस में 39 विकेट्स हैं, 25 का एवरेज, 7 की इकोनॉमी, और ये भी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। तो इनके पास बेसिकली फास्ट मीडियम बॉलर एक ही है जो मनवंत कुमार है, उन्होंने आज तक 2 टी20 खेले हैं, 0 विकेट्स हैं और 8 रन है।
तो हम ये हंस रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ डिवीन करना चाहते हैं, लेकिन आंकड़े भाई साधारण है, या आंकड़े तो मिल ही नहीं थे, पहली बात तो ये है, ESPN क्रिकेट में कई प्लेयर्स के तो आंकड़े ही नहीं है। हाँ, तो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 तो इनकी बहुत तगड़ी है। उसके बाद बैकअप हलवाई है भाई। बैकअप के नाम पे भाई ये थोड़े राम भरोसे ही रहेंगे, मेरे को लग रहा है बैकअप्स के लिए तो। तो एसआरएच वाली बात है इनमें भी कि सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया 11 बनाने में, हाँ, उसके बाद रोम रोम भाइयों हैं। रोम रोम भाइयों। उसके बाद आप उम्मीद ही करो कि अपने जो मेन मेन प्लेयर्स हैं, स्टार्क को कुछ ना हो, 2 स्पिनर्स को कुछ ना हो, 3 पेसर्स या 4 पेसर्स इनको भी कुछ ना हो, बैटिंग में भी किसी को कुछ ना हो। ये मतलब बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ दिल्ली को जाना पड़ेगा। हर कोई तारीफ कर रहा, हम भी दबा के कर रहे हैं। 2008 के बाद में भी जब हमें मैकग्रा, डिविलियर्स, गौतम गंभीर, सहवाग सहवाग एक ही टीम में दिखे, वैसे टाइप की टीम है। लेकिन भाई साहब कमियां भी हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल आप है, कह सकते कि कमी है ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जो ये मच्छी बाजार में प्लेयर खरीदे, अगर इससे बेटर स्काउटिंग करी होती तो आपके पास भी मुंबई जैसे बैकअप हो सकते थे, हुँ, पंजाब जैसे बैकअप हो सकते थे। हुँ। अभी आपके पास हलवे बैकअप हैं थोड़े से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मतलब हम तो खुद दिल्ली से हैं, दिल्ली कैपिटल्स को ही और देश सपोर्ट तो करते हैं। करते ही हैं बिल्कुल यार। लेकिन जो हमें हमारा काम है आपको पूरी पिक्चर देना, तो वो हम दे रहे हैं। तो अब जाते जाते भाई स्क्वाड की रेटिंग क्या करेगा और प्लेऑफ की टीम है या नहीं है, ये तेरे को अभी बताना प्लेऑफ की टीम डेफिनिटली है, है। और स्क्वाड की रेटिंग मैं करूँगा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे इनके पास, मतलब 69 करोड़ थे, अगर 73। 73 करोड़, तो पैसे तो ठीक-ठाक थे। लेकिन इन्होंने टीम अच्छी बनाई है। सिर्फ 11 को देखूँ मैं, इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 को देखूँ, तो मैं इनको 9 नंबर दूँगा। हम्म। बैकअप की वजह से मैंने 1 नंबर इनका काटा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है ये टीम इस बार कमाल करेगी, गो दिल्ली। और विद अ न्यू कोच सब कुछ नया ही है इस बारी। तो भाई प्लेइंग 11 तो मे बी 10 ऑन 10 है, मतलब इससे खतरनाक क्या हो सकती है कि बैटिंग भी पूरी है और बॉलिंग भी। एक और कमी मैं कहना भूल गया कि हैरी ब्रुक की फॉर्म इन इंडिया इज अ कंसर्न अभी तक। हुँ। बट ही हैज इवॉल्व्ड एज अ प्लेयर ओवर द पास्ट 2 years। एग्ज़ैक्टली। तो वो देखने वाली, अब वो ग्राउंड पे ही पता चलेगा जाके। मेरे मेरे लिए प्लेइंग 11 की रेटिंग तो 9.5 है। वही एक मार्क में डिडक्ट कर रहा हूँ कि भाई बैकअप आपके बिल्कुल ही टाइम पास है, तो 8.5 मैं ओवरऑल रेटिंग दूंगा डीसी को। आप लोगों की क्या 12 है 11 प्लस इम्पैक्ट प्लेयर, और आपकी क्या रेटिंग है हमें कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।